खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा आपका अपना अखबार। लेकिन भगवान राम की जो लीला है, इसकी जो मर्यादा है, इसमें जो आचरण है, वो हजारों वर्ष से हम देख रहे हैं और हर बार दोबारा देखने का मन करता है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम इस बात को जो आगे की जो जनरेशन है उसमें लेकर जाएं। मनोज तिवारी जी एक दिन 6 अक्टूबर को रहेंगे, जो जन जन के राम, जिसके ऊपर उन्होंने राम कथा करेंगे। 5 अक्टूबर को कन्हैया मित्तल जी, जो भगवान राम के भक्त हैं। 9 अक्टूबर को शिवानी कश्यप जी का डांडिया, जो कि नवरात्रों में धूम मचाता है, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। इस बार कन्हैया मित्तल जी आपने कहा दोबारा आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम का जो भक्त है वो कहीं पर भी रहे, वो भगवान राम का भक्त रहेगा। हमारी उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं। हम कन्हैया मित्तल को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक राम के भक्त के रूप में जानते हैं और इसलिए हमने उनको बुलाया है। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह भाजपा नेता भी हैं और श्री केशव रामलीला कमेटी के यहाँ तक के आयोजक भी हैं। इस रामलीला की बात की जाए, भव्य तो होती है और काफ़ी अद्भुत भी होती है। आइए हम आपको सीधा ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो हमारे साथ मौजूद है, भाजपा नेता अशोक गोयल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रामलीला की बात की जाए, कहते हैं ना, राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे और आज मुझे सुनने को मिला आपके रामलीला 14वीं वर्षगांठ बना रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम पीतमपुरा जो हमारा स्थान है, इस पे हमारा ये 14वां वर्ष है। रामलीला को करते हुए केशव रामलीला तो करीब 26 वर्ष हो गए हैं। लेकिन भगवान राम की जो लीला है, इसकी जो मर्यादा है, इसमें जो आचरण है, वो हजारों वर्ष से हम देख रहे हैं और हर बार दोबारा देखने का मन करता है। और इससे बड़ी जो सीख जो हमें मिलती है वो ये मिलती है कि हम अपनी बातों के अंदर मर्यादा रखें, अपने आचरण के अंदर मर्यादा रखें और व्यवहार के अंदर अपना मर्यादा रखें। क्योंकि भगवान राम सिर्फ एक अच्छे पुत्र ही नहीं थे, एक अच्छे उन्होंने परिवार के अंदर अच्छे भाई कैसे उनका व्यवहार और कर्तव्य होता है वो हम सबको सिखाया है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम इस बात को जो आगे की जो जनरेशन है उसमें लेकर जाएं। इसलिए हमने इस रामलीला का फॉर्मेट भी संपूर्ण रामायण पिछले वर्ष से शुरू किया, जिसमें हम लोग हर रोज़ भगवान राम के जन्म से लेकर और रावण की मृत्यु तक हर रोज़ ये फॉर्मेट हम दिखाते हैं, जिससे कि जो रामलीला देखने के लिए कोई भी परिवार अगर आता है तो वो पूरी रामलीला देखकर जाए। और मनोज तिवारी जी एक दिन 6 अक्टूबर को रहेंगे, जो जन जन के राम, जिसके ऊपर उन्होंने राम कथा करेंगे। 5 अक्टूबर को कन्हैया मित्तल जी, जो भगवान राम के भक्त हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। और 9 अक्टूबर को शिवानी कश्यप जी का डांडिया, जो कि नवरात्रों में धूम मचाता है, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, वो रहेंगे। और 12 अक्टूबर को भव्य दशहरा, जिसमें हम भव्य आतिशबाजी और पुतलों का दहन करेंगे, एक बुराई के प्रतीक रावण का और अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का और झूठ के ऊपर सत्य की जीत का एक प्रतीक हम लोग उस दिन दहन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नई जनरेशन है वो इस रामलीला को ज़्यादा से ज़्यादा देखने आएगी। हमने जो फूड कोर्ट है उसको भी पूरा वातानुकूलित किया है, जिससे कि लोग बैठकर एक अच्छी एनवायरनमेंट में खाना खा सकें और अच्छे से खाना खाएं और रामलीला भी देखें। ऐसा हमने एक प्रयास किया है। सोचिए, पिछली बार देखा गया था मंच को मंडपम की तरह आकार दिया गया था, इस बार क्या आकार है? जैसे हर रामलीला के मंच होते हैं, कोई अयोध्या की तरह अद्भुत सजाता है, इस बार क्या आकार दिया गया मंच को? इस बार जैसे हमने पिछली बार भारत मंडप का स्वरूप दिया था, इस बार जो द्वारका में यशोभूमि बनी, जो पूरे विश्व में बहुत बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर बना है,
और भारत का यशोगान करने वाला है। इस बार हमने उसको अपने सेट पर उतारने का प्रयास किया है और एक नई चीज़ हम लोग रामलीला के दौरान करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि लोग आकर्षित हों, देखने के लिए आएँ, और जब वो देखने के लिए आते हैं तो भगवान राम की लीला को देखकर जाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखें। मंच हमारा बिल्कुल एलईडी होगा, जिसमें पूरी तरह से एलईडी होंगे, साउंड सिस्टम स्टीरियोफोनिक होगा और थिएटर की तरह का अनुभव होगा, और निश्चित रूप से पीछे भव्य दृश्य चलेंगे, एक आपको बिल्कुल थिएटर के जैसा अनुभव। जी, लास्ट पिछले साल जो एक बारिश ने इंद्र देवता मैदान में, तो बारिश इतनी जमकर हुई थी कि कन्हैया मित्तल को बिना गाए मंच से जाना पड़ा था। इस बार कन्हैया मित्तल जी आपने कहा दोबारा आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम का जो भक्त है वो कहीं पर भी रहे, वो भगवान राम का भक्त रहेगा। हमारी उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं। हम कन्हैया मित्तल को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक राम के भक्त के रूप में जानते हैं, और इसलिए हमने उनको बुलाया है। और जब वो भक्ति में डूबते हैं तो निश्चित रूप से, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे इस बार के 5 अक्टूबर को जब वो आ रहे हैं तो उस दिन बारिश ना हो। सर, ये चलते चलते एक चेहरा है श्री केशव रामलीला में अशोक गोयल जी का, जो काफ़ी लोकप्रिय है। इन्हीं के चेहरे को देखकर पूरी दिल्ली के लोग आपके पास आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस मंच से लेकर कार्यकर्ता का आपको हमेशा साथ मिलता है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अशोक गोयल भगवान राम का सेवक है, और जब भी हम भगवान राम का काम करते हैं तो भगवान हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है, और उसी ऊर्जा से हम लोग चलते हैं। और इसीलिए जब काम करते हैं तो सब लोग सुनने लगते हैं। तो कुल मिलाकर हम राम के काज में लगे हैं और राम ही हमें ऊर्जा देते हैं। ये अशोक गोयल जी है, जिनकी भव्य रामलीला का आयोजन यहाँ होने वाला है। आप भी आइए और यहाँ पर हर तरह की लीलाएं आपको देखने को मिलेगी। ये ऐसी रामलीला है जहाँ पर आपको बड़े बड़े दिल्ली में आयोजन होते हैं वो भी फीके दिखाई देते हैं, क्योंकि अशोक गोयल जी की रामलीला, केशव रामलीला कमेटी के जो कार्यकर्ता है वो दिन रात मेहनत करके यहाँ पर मेहनत और लगन से इसका आयोजन करते हैं। और इस बार अशोक जी का ये भी कहना है मंच को काफ़ी अद्भुत तरह से सजाया जाएगा, जिसे काफ़ी वीआईपी कल्चर को कम किया जाएगा, ताकि पीछे के लोग भी इस रामलीला का लुत्फ उठा सके। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, हनी महाजन की रिपोर्ट, प्रथम एजेंडा। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।